हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोएड क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस क्लास में अपनी एक्सरसाइज 1.3 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने हमारा इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाइए, पहले आप उस वीडियो को देख करके आइए, उसके बाद इस वीडियो को देखना। उसका जो है आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो एक्सरसाइज का वो पहला क्वेश्चन है, उसमें ये कह रहा है कि ये जो भिन्न दिए हुए हैं इनका दशमलव रूप हमारे को लिखना है, ठीक है। और उसके बाद बताना है कि वो दशमलव प्रसार किसका है, यानी कि वो शांत दशमलव है, अनवसानी आवर्ती है या फिर अनवसानी अनावर्ती है, ठीक है। तो एक एक करके हम इन सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमारा है 36/100, ठीक है। दशमलव प्रसार लिखना, दशमलव रूप लिखना है, तो इसको भाग करेंगे 36 को, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0 लग गया, ठीक है ना। बचा 60, पॉइंट का 0 आ गया, ठीक। 6 बार में गया, शेषफल कितना बचा, 0, यानी कि कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी हमारा शेषफल 0 बचता है तो वो हमारा कौन सा दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.36 और शांत दशमलव, ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 11/100, सॉरी 1/11, 1/11 है, 1 अंदर 11 बाहर, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0, ठीक है। लेकिन ये अभी भी छोटा है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 1 0 यहाँ चढ़ा दिया। अब 11 99, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट से 0 लग गया, फिर ये छोटा रह गया, 0 लगाएंगे यहाँ पे, फिर 0, ठीक है। 11 99, क्या बच गया, 1। तो आप ये देखना कि जब हमारा शेषफल रिपीट होने लग जाए तो समझ लेना कि शेषफल से ये जो संख्याएं हैं ये भी हमारी क्या होंगी, रिपीट होंगी, है ना। स्टार्टिंग में हमारा क्या था, 1 था, शेषफल हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है बार बार, है ना। तो संख्या भी हमारी यहाँ पे दशमलव में जो आएगी वो क्या आएगी, बार बार वही आएगी जो इसके भाग करने पे आ रहा था, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/11 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.09 और इस पे बार, ठीक है। ये लिख दिया। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताओ भाई, अनवसानी अनावर्ती, ठीक। अगला है हमारा 4 सही 1/8, ठीक है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसको सिंपल है, क्या करते हैं, पहले इसको और इसको आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जो आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, 8 चौक 32 और 1 33, यानी कि ये हो गया हमारा 33/8, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 33 अंदर 8 बाहर, ठीक। इसको भाग किया, 8 चौक 32, 1 बचा, पॉइंट का 0, 8 एकम 8, 2 बचा, पॉइंट का 0, 8 दूनी 16, ठीक है। 4 बचा, पॉइंट का 0, 8 पंजे 40। तो शेषफल क्या बचा आखिर में जाके, 0, ठीक है। तो ये भी हमारा कौन सा दशमलव प्रसार हो गया, कौन सा, शांत दशमलव, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख देंगे, 33/8 और इसको हमने लिख दिया 4.125, ये हो गया हमारा शांत दशमलव, ठीक। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या हमारा 3/13, ठीक है। यहाँ पे इसको भाग करेंगे, पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट लगा, यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब देखो 13 दूनी 26, ठीक, 4 बचा, ठीक। फिर पॉइंट का 0, 13 तिया 39, 1 बचा, ठीक है।
पॉइंट का 0 लग गया, छोटा रह गया, ठीक है। अब 100 है, ठीक है ना, कितनी बार में जाएगा, 13 सत्ते 91, कितना बचा, 9 बचा, ठीक है। अब ये बच गया अपना 0 हो गया, अब हो गया 13 छिक 78, ठीक, 13 छिक सॉरी यहाँ पे ये 78, ठीक है। कितना बच गया, 2 और 12, ठीक। अब पॉइंट लग गया 0, ठीक है। ये हो गया 13 निम में 117, ठीक। अब फिर कितना बच गया, ये बच गया अपना 3। अब देखो, अब यहाँ देखो, अब यहाँ समझने वाली चीज़ है। अब देखो ये 3 बच गया, ठीक। हमने शुरू किससे किया था, 3 से शुरू किया था, यहाँ पे फिर 3 बच गया। तो अब क्या है कि अब दोबारा से यही कहानी दोबारा शुरू हो जाएगी। अगर आप इसको आगे करोगे तो सेम वही आएगा, ठीक है ना, 13 दूनी 26, ठीक है। आगे ऐसे करते चलोगे, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, फिर 13 तिया 39 हो जाएगा, फिर 13, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो जब आपका शेषफल वही आ जाए जो इससे पहले आ रखा है या हमने जहाँ से शुरू किया था, ठीक है, तो उसको वहीं रोक देना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि अब संख्या बार बार रिपीट होने वाली है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे पता चल गया था, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 3/13, ठीक। इसको हम लिखेंगे 0.2379, ठीक। इस पे लगाएंगे हम क्या, बार, क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, अनवसानी, सॉरी ये आवर्ती होगी। इसको ठीक कर लेना, ये आवर्ती है ना, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है 2/11, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो, इसको जो है एक बार नोट कर लेना है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाकी के 2 बच रहे हैं वो भी हो जाएंगे, ठीक है। हाँ चलो, ठीक है। अगला है हमारा कौन सा, 5वां, कितना है, 2/11, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 अंदर 11 बाहर, ठीक। पॉइंट लगाया 0, 11 एकम 9 बचा, ठीक। पॉइंट का 0, 11 अट्ठे 88, ठीक, 2 बचा। अब देखो शुरू कहाँ से किया था हमने, 2 से, शेषफल फिर हमारा क्या आ गया, 2। अगर हम इसको दोबारा से आगे करें, ठीक है ना, फिर वही आएगा, 11 एकम 11, ठीक है, 9 बचा, पॉइंट का 0, फिर 11 अट्ठे 88, फिर 2 बच गया। अब ये फिर ऐसे ही आएगा, तो ये क्या चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो जब हमारा जो शेषफल है रिपीट हो जाए, ठीक है, या जहाँ से हमने शुरू किया शेषफल वही आ जाए, या बीच में कोई ऐसा शेषफल आ जाए, ठीक है ना, तो वहीं पे रोक देना है इसको और लिख देना है 0.18 इस पे बार, ठीक है। ये भी कौन सा हमारा, अनवसानी आवर्ती, ठीक, ये हो गया। चलो अगला देख लेते हैं, अगला है, लास्ट है 329/400। इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है, 329 अंदर 400 बाहर, ठीक। ये मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 329 है, छोटा है, पॉइंट लगाया 0,
4 अट्ठे ये हो गया अब 3200, ठीक है। 290 बचा, सॉरी 90 बचा सिर्फ, ठीक है। 90 बचा, पॉइंट का 0, 4 दूनी 8, 100 बचा, ठीक है। पॉइंट का 0, 4 दूनी 8, ठीक है, 800। अब फिर क्या आएगा, 200 बचा, पॉइंट का 0, ठीक है। 4 पंजे 20, यानी कि शेषफल हमारा क्या बच गया, अब 0 बच गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 0.822, ये हो गया हमारा 7.9, ठीक है। ठीक है, इसको देख लो आप, मैं जब तक मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हमें जो है 1/7 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है लेकिन बिना भाग दिए। अब भाई ये कैसे पॉसिबल होगा, ठीक, बिल्कुल होगा, हम है ना यहाँ पे, ठीक है, पॉसिबल करवाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, आप बस बने रहो हमारे साथ। अब देखो ये क्या है, 2/7 लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 गुणा 1/7 लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भाई मान तो सेम ही आएगा ना, ऊपर का ऊपर से गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे से, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो कितना हो गया, ये भी 2/7 ही आएगा, ठीक है। तो हमने इसको सिंपली क्या लिख दिया, हमने इसको लिख दिया 2 गुणा 1/7, ठीक। अब देखो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब 2 लिखा गुणा में 1/7 की वैल्यू हमारे को क्या दे दिया, ये रही, बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। क्या करना, कुछ नहीं करना, बस इसको गुणा कर दो और जो आंसर आ जाए वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो गुणा करेंगे, 1 2 पंजे 10 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 कम, 0.285714, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है 3/7, ठीक है। तो फिर वही 3 लिखा गुणा में 1/7 लिख दिया, 3/7 ही आएगा भाई, आगे सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। 3 को 3 रहने दिया, 1/7 की वैल्यू लिख दी हमने, कितनी है, इस पे 12 है, सॉरी, है ना, 0.142857, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारी आंसर। तो इसको 5 × 15 और 2 17, 1 8 × 24 और 1 25, 2 3 दूनी 6, 2 8, 4 × 12, 3 × 3 और 2, ओ सॉरी 3 × 3 और 1 4, ठीक है, 0.428571, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। अगले में फिर वही करो, ठीक है, लिख दिया हमने इतना, आगे 4 लिखा, मल्टीप्लाई में ये वैल्यू लिख दो हमारी, ये आप जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे जब हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, 2 हासिल, 5 चौक 20 और 2 22, 2 8 चौक 32 और 2 34, 3 4 दूनी 8 3 11, 1 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5 पॉइंट, ठीक है ना, 571428, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। अब बात करें हम इसकी 5/7, ठीक है।
तो 5 लिखा, 1/7, 5 गुणा में 0.142857। ठीक है, अब इसको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, कैसे करना है भाई तुम्हें पता है, अपने आप कर लेना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, वैल्यू निकाल लेना अपने आप। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, चलो इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, अब देखो भाई, पिछली वीडियो में मैंने आपको इन दशमलव वाली संख्याओं को, जैसे 0.1 है, ठीक है, या 0.3 पे बार है, इनका बताया था ना कि P/Q में कैसे लिखते हैं। उसी के हमारे क्वेश्चन है इसमें कुछ। ठीक है, उन्हें देख लेते हैं, उन्हें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पहला। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 0.6 बार। ठीक, तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए, कुछ नहीं करना, हम सीधा लिखेंगे माना x बराबर 0.6 बार। ठीक है भाई, अगर तुमने गणित में नहीं माना तो ये समझ लो गणित भूल जाओ, इसमें सारा मानने का ही खेल है, बस मानते रहो, ऐसा नहीं है जो मन में आया वही मान लो। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ गुणा करेंगे, पर किससे करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अब आप बोलोगे 10 से क्यों गुणा किया, तो भाई मैंने बताया था कि जितनी संख्या बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है, उसके एक के बाद में उतना ही 0 लगा दो और उससे गुणा कर दो। ठीक है, तो कितनी संख्या, सिर्फ 6, यानी कि एक संख्या, एक के बाद एक 0 लगाया और क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 10x बराबर, अब 6.6 पे बार आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, 0.6666, ठीक है ना, ऐसे जाएगा। इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 0.1 आगे सरक जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा 6.6 पे बार, यानी कि 666। ठीक है भाई, छक्के मार दिए, युवराज हो गया कति। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया और इसको हमने दे दिया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर क्या करना, क्या बताया था, बराबर के इधर वाले को आपस में घटाना है और इधर वाले को उनको आपस में घटाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 10x माइनस x बराबर, ठीक है, कितना है ये, 6.6 पे बार माइनस 0.6 पे बार। ठीक, 10x में से एक x गया, कितना बचा हमारे पास, 9x। ठीक, अब इसमें से गया तो ये 6 बार है, ये कट जाएगा और बचेगा क्या, 6। देखो कैसे, 6.6 पे बार है, माइनस कर रहे हैं हम 0.6 बार। अब भाई ये क्या हुआ, माइनस किया, 6 बार में से 6 बार गया तो क्या हुआ, माइनस, यानी कि 0, कुछ नहीं बचा, और 6 में से 0 गया, 6 बचे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 6/9। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 2/3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो एक तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, एक तो ये तरीका हो गया भाई हमारा। ठीक है, एक उसके अलावा एक तरीका और होता है, वैसे ज़्यादातर वही करते हैं हम, है ना, वो थोड़ा आसान भी लगता है। देखो कैसे करना है। ठीक है, नोट कर लिया था ना, हाँ, वीडियो को रोक के एक बार नोट कर लेना। देखो क्या करेंगे, 10x लिखा, इसके नीचे x लिख दो। ठीक है, यहाँ 10x के बराबर में क्या है, 6.6 बार, x के बराबर में क्या है, 0.6 बार। ठीक है, यहाँ पर माइनस का निशान लगा दो। अब क्या कर दो, ये बराबर का साइन बीच में रहने दो।
ठीक है, इसको माइनस करेंगे, आ गया 10x में से 1x गया, कितना बचा 9x, हो गया सिंपल। x बराबर 6/9, सॉल्व किया 2/3, ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लो इसे। अगला देखते हैं हम, अगला क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं अगला क्या कह रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, एक इसके जैसा एक क्वेश्चन तुम अपने आप करना ना। चलो, एक दिया हुआ है इसने, दूसरा जो है ये कह रहा है 0.47 इस पे बार। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली जैसे हमने पहले किया है, लेकिन इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए ना क्या करना है, इसको इस वाली फॉर्म में लेके आना है। जैसे ये था ना, पॉइंट के बाद तुरंत हमारे पास क्या आ गई थी, ये बार वाली संख्या आ गई थी, है ना। ये करेंगे, ठीक है। अब इसको इस पॉइंट क्या बोलते हैं, इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे भाई, ये 4 को इधर आना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 4 इधर कैसे आएगा, जब हम इसको किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे, ठीक है, मान लिया हमने x बराबर 0.47, इसके ऊपर बार, इस पर बार जो है सिर्फ 7 पे है, ये ध्यान रखना, कहीं तुम पूरा 47 बार समझ के और कर दो क्वेश्चन को, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, ठीक। 10 से गुणा किया, ये हो गया हमारा 10x और ये हो गया हमारा 4.7 बार। इसको कहेंगे हम समीकरण 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर करेंगे दोबारा दोनों तरफ। अब किससे करेंगे, देखो कितनी बार कितनी संख्या रिपीट हो रही है बार बार, 7, यानी कि सिर्फ 1। तो 10 से करेंगे, है ना, दोनों तरफ 10 से गुणा, ठीक है, करने पर, ठीक। अब 10x को फिर 10 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100x, ठीक, बराबर। अब ये पॉइंट 1 और आगे सरक जाएगा, यानी कि 4 7 पे 12, ठीक है। इसको बोलेंगे समीकरण 2। अब वही समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, क्या आएगा 100x बराबर 47.7 पे बार, और ऊपर हमारा 10x बराबर 4.7 और इस पे बार, ठीक है। यहाँ पर निशान लगा है माइनस का, ठीक है। 7 में 7 गया, ये तो 0 बच गया। अब 7 में 4 गए, ये 3 बचा और ये 4 का 4, ठीक, बराबर का। अब 100x में से 10x चले गए तो कितने बचे 90x। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 43/90। ये हमारा आंसर हो गया। देख लो, बस इतना सा था। देखो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले क्या करो, इसको इस फॉर्म में बदल लो, ठीक है ना। यानी कि क्या हो जाए कि पॉइंट के बाद हमारा जो रिपीटिंग जो टर्म है, यानी कि जो बार बार जो संख्या आ रही है वो हमारी पॉइंट के बाद आ जाए, है ना। उसके लिए इसको पॉइंट के इधर आना पड़ेगा, और इधर आने के लिए भाई एक ही सिंपल सा सवाल है, जब क्या बोलते हैं, पॉइंट को जब आगे खिसकाना हो या पीछे खिसकाना हो, ठीक है, तो जितना आगे या जितना पीछे करना है तो उसको 0 वाले यानी कि 10 से 100 से, ठीक है, 1000 से, इससे या तो गुणा करो या फिर भाग करो, तभी पॉइंट या तो आगे सरकेगा या पीछे सरकेगा, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे इतना तो तुम्हें पता होगा, फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे है, इसको देख लो, अगला कर लेते हैं फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा है हमारा 0.001 और बार, ठीक है। अब देखो
इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, माना, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा यही है, माना x बराबर 0.001 बार, ठीक। उसके बाद हमारा काम क्या है, दोनों तरफ गुणा करना। किससे गुणा करना, कितनी संख्याएं हैं जो रिपीट हो रही हैं बार बार, गिनो, 1 2 3, 3 संख्या बार बार, तो दोनों तरफ किससे करेंगे, 1 लिख दिया, कितनी संख्या उतने 0 लगा दिए, 1000 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 1000 को x से करेंगे तो ये 1000x हो गया, और ये हो गया हमारा पॉइंट जो है हमारा यहाँ से यहाँ सरकेगा, यानी कि 001 आएगा। तो पॉइंट से पहले इससे पहले जो 0 होगा, यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि 001.001 इस पे बार, तो इन 0 का तो कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको सीधा क्या लिख देंगे, 1.001 इस पे बार, ठीक है। इसको समीकरण 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, घटा दो, 1000x बराबर 1.001 इस पे बार, ठीक है, और नीचे x बराबर 0.001 बार, ठीक। कितना बचा हमारा ये 999x बराबर कितना बचा 1, ठीक है ना। x बराबर 1/999, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, उसमें दिया हुआ है कि 0.9 बार, ठीक है। इसको हमारे को क्या करना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि क्या आप अपने आंसर, जो आंसर आएगा इसका, ठीक है ना, उससे आश्चर्यचकित रहेंगे, ठीक है। यानी कि वो आंसर जो आएगा ना, वो आपको क्या करेगा, सरप्राइज करेगा कि अरे ये कैसे आ गया, ठीक है। तो देखते हैं और समझेंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो सबसे पहले का काम हमारा, माना x बराबर 0.9 बार, ठीक। उसके बाद दोनों तरफ किससे करेंगे, 10 से। अब ये मत पूछना दोबारा कि 10 से क्यों करा, अरे यार पूछ लेना भाई, बुरा मत मानना। 10x बराबर कितना हो गया, ये 9.9 पे बार, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करना है, फिर वही समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। 10x बराबर 9.9 बार, ठीक, x बराबर 0.9 बार, कितना आया हमारा 9x, माइनस करेंगे तो बराबर 9। अब देखो ये हमारा, तो हमारा आंसर कितना आया 1। अब आप कहोगे अरे ये कैसे हो गया भाई, 0.9 को 0.99999 को हम 1 कैसे लिख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब आप ये देखो, पहले तो आप इसको नोट कर लो, आंसर ये है, फिर मैं समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है। चलो कर लिया।
देखो एक बात को समझो, मान लो कि ये जो 0.9 है, ठीक है, इसको हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, ये अनगिनत जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा। अगर इसका कोई एंड है, ठीक, तो वो जो एंड होगा वो 1 के कितने पास होगा। अब तुम्हें पता होगा कि अगर मैं सिर्फ 0.9 लिखूं, ठीक, उसमें मुझे 1 बनाने के लिए उसमें सिर्फ 0.1 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1, है ना। अब मान लो 0.09 है, इसमें अगर मुझे 0.99 है, ठीक है, अगर इसको 1 बनाना है तो 0.01 जोड़ेंगे। ऐसे ही अगर इसको हमें 1 बनाना है तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 0.000000, ठीक है, एंड होगा तो जाके वहाँ पर 1 जोड़ देंगे। अभी देख लो ये कितना छोटा होगा, कितना छोटा सा होगा, कोई मायने भी नहीं रखता, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 के जो है बहुत पास में आती है वैल्यू। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें 1/17 का दशमलव प्रसार पूरा लिखना है, ठीक है, और बताना है इसमें कि जो हमारी जो संख्याएं हैं वो कितनी बाद में जो है रिपीट होना शुरू करेंगी, ठीक है। तो इसको हम भाग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 0 लगाया, ये 0 हो गया। अब हम भाग करना शुरू करते हैं। 17 पंजे 85, बचा 15, पॉइंट का 0, 17 छिक 17 अट्ठे 136, बचा 14, पॉइंट का 0, 17 अट्ठे 136, बचा 4, पॉइंट का 0, 17 दूनी 34, 6 बचा 0, 17 तिया 51, 9 बचा, पॉइंट का 0, 17 पंजे 85, 5 बचा, पॉइंट का 0, ठीक है। आगे ऐसे करते रहेंगे। 17 दूनी 34, बचा हमारे पास में 16, पॉइंट का 0। अभी बचे, अब ये होगा हमारा 17 निम्मे 153, ठीक, बचे 7, पॉइंट का 0, 17 चौके 68, 2 बचा, फिर पॉइंट का 0, 17 एकम 17, बचा हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं, 3 बचा, पॉइंट का 0 लग गया, फिर 17 एकम 17, ये बचा हमारे पास कितना, 13, पॉइंट का 0 लग गया, 17 सत्ते 119 हो गया, ठीक है। ये बच गया 11, अगर रुक जा भाई, कहाँ जाके रुकेगा, पॉइंट का 0 लग गया, 17 छिक 102, 8, ठीक, पॉइंट का 0, फिर 17 चौके 68, 12, पॉइंट का 0, अब रुक जाएगा भाई, 17 सत्ते 119, ये बच गया 1। अब देखो हमने 1 से ही शुरू किया था और अब 1 बच गया, ठीक है ना। अब हम जब इससे आगे और बढ़ाएंगे ना तो फिर ये पूरी संख्या दोबारा रिपीट हो जाएगी, तो हम इसको यहीं पे रोक देते हैं और इस पर क्या करेंगे, बार लगा देंगे। तो ये हमारा 1/17 का क्या था, दशमलव प्रसार था। इसको देख लो भाई, नोट कर लो, नोट करना चाहो तो, बाकी अपना भाग करने का प्रैक्टिस कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है P/Q जहाँ पे Q 0 ना हो के रूप की परिमेय संख्याओं के कई उदाहरण लेने हैं, ठीक है, जहाँ P और Q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जिनका 1 के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने का मतलब ये है कि वो दोनों जो संख्याएं होंगी ना, वो कौन सी होंगी,
पता है किसी को? सोचो जब तक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। वो दोनों जो संख्याएं होंगी वो होंगी सह अभाज्य संख्या। ठीक है। अगर आपको संख्याओं के बारे में नहीं पता है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप हमारी वो वीडियो देख लेना, वहाँ मैंने लगभग सभी संख्याओं को कवर कर रखा है। तो सहभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है जिनका HCF क्या होता है? 1। जैसे 2 और 3 हो गया, ठीक है, 25 24 हो गई, ठीक, 3 7 हो गया। इस तरीके की जो संख्याएं होती है हमारी, है ना। HCF निकालना भी आता ही होगा। अब ये कह रहा है कि P/Q के रूप में हमारे को संख्या लिखनी है और उनका एक के अलावा कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका जो दशमलव रूप है वो शांत होना चाहिए। ठीक है। अब भाई शांत दशमलव रूप के लिए एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, शांत दशमलव रूप उसका होगा जिसके बट्टे में या तो 2 हो, ठीक है, या 5 हो, या फिर इन दोनों का मल्टीपल हो। ठीक है, यानी कि 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो। ऊपर आप कुछ भी लिख लो, लेकिन लिखनी वो संख्या है। इन दोनों के बीच का जो है एक HCF होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे 7 लिख लो, ठीक। तो इस तरीके की कई संख्याएं लिखनी है हमें, तो ये आप लिख सकते हो अब। ठीक है ना, मैं कुछ लिख के बता देता हूँ आपको। बट्टे में 2 लिख दो आप अपनी मर्जी से, 2 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दो। ठीक है ना, ऊपर आप संख्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच का HCF क्या होगा? यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया। ठीक है, ऊपर आप कोई भी प्राइम नंबर लिख सकते हो। ठीक है, अब आज्य संख्या लिख सकते हो, यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अपना 19 लिख दो। तो इनको जब हम भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा? जो दशमलव प्रसार होगा वो कौन सा होगा? शांत होगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था 6ठा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, अनावसानी अनावर्ती। अनावसानी अनावर्ती कोई भी 3 संख्या लिख दो। 0.460, ठीक, 4600, 46000, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्या उसमें ये जो है ना बढ़ते रहे 0। ऐसे आगे तक। उसके अलावा कोई और लिखना है तो 0.10 लिख दो, 100 100 0100, ठीक है, ऐसे 0.2020002000, ठीक है, ऐसे करके। उसके आगे भी आप अनगिनत लिख सकते हो भाई, बहुत लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको देख लो। अगला क्वेश्चन है 8वां। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समझ लो, नहीं भी समझो भाई, क्वेश्चन तो सब आसान ही होते हैं, बस समझने की देर होती है। ये कह रहा है 5/7 और 9/7, 9/11 है। 9/11 के बीच में हमारे को क्या लिखना है? यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले हम इनका पॉइंट निकालेंगे, यानी दशमलव रूप में लिखेंगे इनको। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको कर लेते हैं, पॉइंट लगा 0, 49, 1 बचा, पॉइंट का 0, 7 1 कम 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, 2 बचा 0, 7 दूनी 14, 6 बचा 0, 7 8 56, ये बच गया 4, 0, पॉइंट का 7 पंजे 35, 5। अब देखो जहाँ से शुरू किया था 5 से वहीं आ गया, यानी कि अब ये रिपीट होना शुरू कर जाएगी। तो 5/7 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.714285, ठीक, इस पे 12। अब 9/11 को देख लेते हैं एक बार।
11 लिख दिया यहाँ पे, पॉइंट का 0, 11 अट्ठे 88, ये बचा अपना 2, पॉइंट का 0, 11 कम 11, 9 बचा। अब देखो फिर ये वही बार बार रिपीट होने लग गया, तो यहाँ पे बार लगा देंगे। ठीक है, अब देखो क्या इसके बीच का लिखना है हमारे को। ठीक है ना, यहाँ पे कोमा लगा दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 0.81, इस पे बार। अब इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखनी है हमारे को। अब देखो क्या करना है, इससे बड़ी हो इससे छोटी हो, कैसे करेंगे। अब देखो 0.7 है, 7 ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 1 है, अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख दूँ तो ये इससे बड़ी हो गई, और यहाँ स्टार्टिंग में 0.7 है और ये 0.8 है, तो इससे छोटी हो गई, यानी इससे बड़ी हो गई, इससे छोटी हो गई। तो इसको कर दो 0.720 और 72000, 72000, ऐसे ही करके बढ़ाते रहो। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो, इसके अलावा और भी बहुत चीज़ लिख सकते हो यार, ज़रूरी नहीं है यही लिखो। यहाँ पे 7 लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0, फिर यहाँ पे 71500, 71500, ठीक है, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। सेवन 7150000, ठीक है, ये लिख लो। इसके अलावा लिख लो 0.80800, 8000, 8000, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, देखो कह रहा बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं, कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो परिमेय और अपरिमेय ये पहले बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इसको अब कैसे पहचानना है और कैसे बताना है तुम बताओ। ठीक है, 23 लिखा है भाई, कुछ नहीं है बट्टे में, मतलब क्या है, 1 है, परिमेय संख्या हो गई। 225 है, बट्टे में 1 लिख दिया, ये भी परिमेय संख्या हो गई। 0.3796, ठीक, इसका पॉइंट हटाया नीचे, परिमेय संख्या हो गई। 7.47848। अब देखो जब ये लग गया डॉट, मतलब कि यहाँ पे जो है ख़त्म नहीं हुई। इसका देखो वैसे ये तो परिमेय संख्या 1 हो गया, ठीक है, और उसके अलावा एक तरीका और क्या होता है इसको पहचानने का, कि अगर दशमलव प्रसार हमारा शांत है तो वो संख्या जो होगी ना हमारी वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ठीक है, ये चलता ही जा रहा है। यहाँ पे डॉट का मतलब ये है कि आगे चल रहा है, कंटिन्यू है ये। ठीक है, अब कंटिन्यू है मतलब जब तक ये रुकेगा नहीं, जब तक हम इसको परिमेय संख्या नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ना इसमें कोई जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। ऐसे ही अगला है 1.10, 100, 1000, 1000, ठीक है, 1, ऐसे ये चल रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रही है, कंटिन्यू चल रही है, तो ये भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, हमारी इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था। ये एक्सरसाइज हमारी हो गई है कंप्लीट। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने की।